दोस्तों जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी था नॉन टीचिंग 2024 का, उसमें आपको पता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 40 साल तक वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की जॉब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ मास्टर्स डिग्री मांगा गया है 55% के साथ। ये आप लोग को पता होगा, है ना। जिसका भी है वो अप्लाई कर सकता है। कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इजी है हार्ड है, वो मैं आपको तीनों बताऊंगा। बाकी आपको फिर अपने आप सोचना है कि आपको क्या फैसला करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं तैयारी करवा सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो अब फिर फैसला लेना आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्री प्री का मैं आपको बता देता हूँ। जो एग्जाम होगा उसमें जनरल स्टडीज आएगी, जीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो हायर एजुकेशन है उसके फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं वो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे कि भाई क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम करते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या होता है, चांसलर क्या होता है, यहाँ पे आपका वाइस चांसलर क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विजिटर क्या होते हैं, ये आपका फंक्शंस। देखो यहाँ पर जनरल स्टडीज आएगी 30 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 नंबर की, और ये जो फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन है ये आएगा आपका 10 नंबर का। ओके, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, समझ में आ गया। 4 मार्क्स का है और 1 नंबर आपके कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 समझ लो आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है यहाँ पे, 4 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट इसका एक मैंने फ्री करा हुआ है, बाकी 9 आपको पेड मिलेंगे कोर्स के अंतर्गत में। कोर्स में आपको सारा मिल जाएगा, प्री और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो आप फ्री वाला नीचे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने दे रखा है। तो ये जो आपका टेस्ट होगा इसके कुछ भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके सिलेक्शन में। ये सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए है टीयर 2 में। समझ में आ गया। ये आपको सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 में सेलेक्ट करने के लिए है। ये आप यहाँ पे ध्यान देना, 15 गुना या 10 गुना बच्चों को ये लोग बुलाएंगे टीयर 2 में। ओके, टीयर 2 जो पेपर है आपका ये है लिखने वाला। ये कैसा है, लिखने वाला है। 70 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बताया है कि कितने क्वेश्चंस कितने से पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटी आएगी, है ना, ये आपको पढ़ना होगा। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है भाई भारत में, जैसे आपका AICTE, NCTE है। ठीक है, ये सब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है ना। आपको NIOS पढ़ना पड़ेगा, आपको CBSE पढ़ना पड़ेगा, आपको ICSE पढ़ना पड़ेगा। ओके, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो CBSE और NCERT आप छोड़ सकते हो, है ना। तो CBSE छोड़ दोगे, लेकिन AICTE तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। NIOS आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, किस किस टाइप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। उनका मैनेजमेंट कैसा होता है। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है हमारी, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उसका कैसे फंक्शन करता है। जैसे कि आप ये मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो कैसे फंक्शन करेगा भाई, वो जो फाइनेंस है वो कहाँ से लेके आएगा, बजट, ऑब्वियसली बजट आएगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है यूजीसी से आएगा। यूजीसी को बजट कौन ग्रांट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ग्रांट करेगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि डीयू के जो फाइनेंस है वो दो तरीकों से आते हैं। एक तो हो गया आपका बच्चों की फीस, दूसरा हो गया आपका ग्रांट। ओके, ग्रांट कौन देगा, यूजीसी देगा। यूजीसी ही मेंटेन करता है भारत को हायर एजुकेशन में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेरियस टाइप के कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है, प्रोफेशनल भी होते हैं, वोकेशनल तो नहीं होते होंगे आई थिंक। ठीक है, तो इन तीनों की जो गवर्निंग बॉडी वो अलग अलग है। टेक्निकल की AICTE है ना। तो NCTE आपका हो गया टीचर के लिए, है ना। तो आपका अगर DU से B.Ed कर रहे हो तो वो NCTE के अंतर्गत आ जाएगा। B.Tech कर रहे हो तो AICTE के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन सभी आएंगे यूजीसी के अंतर्गत, क्योंकि यूजीसी भारत में हायर एजुकेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, एक तरीके से वही गवर्न करता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, कितने यूनिवर्सिटीज में कितने कितने यहाँ पे काउंसलर क्या कितने होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम क्या होता है, चांसलर का काम क्या होता है। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखता है अंडर द सुपरविजन ऑफ वाइस चांसलर। चांसलर तो क्या होगा, चांसलर तो आप देख सकते हो, है ना, कुलाधिपति बोलते हैं। चांसलर होता है, अगर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो कौन होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा। समझ में आ गया, चांसलर हो गए। अब जो चांसलर होते हैं पर्टिकुलरली ये ऑफिस में तो नहीं आएंगे रोज रोज, है ना।
तो होते हैं वाइस चांसलर, इसको हम बोलते हैं कुलपति। वाइस चांसलर होते हैं जो होते हैं उस यूनिवर्सिटी के हेड। अब ये जो वाइस चांसलर हैं, या एक चीज आप ध्यान देना कि इसके अंडर में काम करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखते हैं यूनिवर्सिटी का। वाइस चांसलर ओवरऑल फंक्शनिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 70 मार्क्स का। ये आपको पढ़ना है, मैं आपको कोर्स के अंतर्गत पढ़ा दूंगा। आप देखोगे कोर्स का प्राइस भी बहुत सिंपल है, आई थिंक 700 मैंने करा हुआ है। और वो भी बहुत मतलब, अगर आप अभी देखोगे, आपको जीएफआर रूल्स भी पढ़ने हैं, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, देखो प्री का वही है आपका जीएस, रीजनिंग और एबिलिटी तो आपको पता ही है। हायर एजुकेशन में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, रूल्स एंड पॉलिसीज आपको पढ़नी पड़ेगी हायर एजुकेशन के, जैसे नेशनल नॉलेज कमीशन, एनकेसी बोलोगे आप। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। एनईपी पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, दे आर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग इन एक्ट, स्टेटस स्टेचेस एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑर्डिनेंसेस क्या क्या है। ये हो गया आपका मेंस का। बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, जुडिशरी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब आपको मैं बता दूंगा। स्टेचुरी, रेगुलेटरी, वेरियस ऐसे जुडिशियल बॉडीज क्या क्या होती है वो भी आपको बता दिया जाएगा। द क्वेश्चंस विल बी डेजिग्नेटेड टू टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन। देखो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भारत में कैसे होता है, कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडी, जैसे यूजीसी हो गया आपका, वो कैसे डेवलप हुई, कैसे बन के आई। पहले तो वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। ओके, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है एक इंस्टीट्यूट में, एक यूनिवर्सिटी में, आप कैसे करोगे। ओके, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि आप आईसीटी का यूज कैसे करोगे ऑफिसेज में, यानी कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसका यूज कैसे कर सकते हो। फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन, जीएफआर मैं आपको बता रहा था ना, ये जीएफआर पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जीएफआर रूल्स तो आपको पता होने चाहिए। ये जेम्स भी, प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये पता होना चाहिए। पेंशन एंड ग्रीवियंस एंड हेल्डिंग, पेंशन रूल पढ़ना पड़ेगा, ग्रीवियंस रूल पढ़ने पड़ेंगे, ये दो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सेट्रा लिखा हुआ है ना, तो सप्लीमेंट्री रूल्स भी आएंगे फिर इसमें। ठीक है, बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े होते हैं वो, मतलब अब अगर आप देख सकते हो, आप कर सकते हो तो आप कर दीजिए, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ऑलरेडी कोर्स काफ़ी बिक चुके हैं। क्लासेस में इसकी स्टार्ट कर दूँ, क्लासेस मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी पूरी क्लासेस मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ाऊंगा। ये तो जीके, रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी ज़्यादा हार्ड नहीं आती, वो आप मॉक टेस्ट से भी कर लोगे। ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। और ये मेंस में जो आपका ये आएगा ना, ये वाला आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं क्लासेस लगा दूंगा, इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसकी तो मैं क्लासेस दे दूंगा आपको, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके कोर्स में मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्री के मॉक टेस्ट में मिलेंगे। ओके, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे मेंस के। डिस्क्रिप्टिव अगर आपको लिखने का तरीका मैं आपको 5-6 क्लासेस में बता दूंगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैं करवा दूंगा आप लोगों की। पीडीएफ नोट्स जीके के मिल जाएंगे, और करंट अफेयर भी आपको जीके का मतलब मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लासेस मैं डेली या फिर हफ्ते में 2 या 3 ले पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही जॉब हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो ठीक है, तो आप समझ जाओ इन चीज़ों को, समझ में आ गया ये आपका है। तो ये आपको यहाँ पे करना है, जो मैंने आपको बता दिया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी कर सकते हैं। ओके, रेस्ट आपके पर डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो लिंक नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए पीवाई क्यूज लेके आऊंगा इसका। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।